अरशद मदनी ने कहा है कि अल्लाह और ओम एक है और मुसलमान सबसे पहले भारत में पैदा हुए। उनके इस बयान पर विवाद और विरोध शुरू हो गया है, लेकिन मौलाना अपने बयान पर आज भी कायम हैं। उल्टा उन्होंने तंज कसा और कहा कि उनके बयान से दुनिया तबाह हो गई है और उन्होंने बहुत ही खराब बयान दिया था। चाचा अरशद मदनी अपने बयान पर कायम है, लेकिन उनके भतीजे कह रहे हैं कि उनके चाचा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो वो 100 बार माफी मांगते हैं। मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को मैंने क्या इसका मायने क्या निकाला है? कुछ नहीं माना है, आप जाइए। हमारा ये विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हमारी किसी बात से या किसी और की किसी बात से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ठेस पहुंची है तो 100 मरतबा हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तैयार हैं। और वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर पर फैसला केंद्र सरकार के दबाव में दिया है, जिसे लेकर वो बीजेपी और साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। तुम्हारे आबा वजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक कौम की इबादत करने वाला था। मौलाना अरशद मदनी के एक बयान से सियासी भूचाल आ गया और पिछले 24 घंटे में इस पर लोग आर पार के मूड में आ गए। लेकिन मौलाना है कि बयान पर अफसोस नहीं किया, बल्कि उल्टे तंज कस दिया और कहा कि उन्होंने तो बहुत ही खराब बयान दिया। मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को मौलाना अरशद भले ही अपने बयान पर कायम हो, लेकिन उनके भतीजे और जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को लग गया कि उनका बयान गलत था, सो डैमेज कंट्रोल की पहल कर दी और कहा कि अगर मौलाना अरशद मदनी के बयान से किसी को ठेस पहुंची तो वो माफी मांगते हैं। हमारा ये विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हमारी किसी बात से या किसी और की किसी बात से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ठेस पहुंची है तो 100 मरतबा हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तैयार हैं। और संवाद इसी का नाम होता है, डायलॉग इसी का नाम होता है। दिल्ली में जमीयत के मंच से कल मौलाना अरशद मदनी ने अल्लाह और ओम को एक कहा और कहा कि मुस्लिम सबसे पहले भारत में आए। उनके इस बयान का जैन मुनि आचार्य लोकेश ने विरोध किया। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीदा लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। इतना ही नहीं, जैन मुनि के साथ कई संतों ने कल जमीयत का मंच छोड़ दिया। लेकिन हम आपको बता दें कि मंच छोड़ने के साथ विवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि विवाद यहाँ से शुरू हो गया और देखते ही देखते सियासी घमासान मच गया। नेता मौलाना अरशद के पक्ष और विपक्ष में आ खड़े हुए। उसमें उन्होंने विवादित बात क्या कही? उन्होंने उसका जो सार है ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप जिसे ओम कहते हैं हम उसे अल्लाह कहते हैं। तो ये बयान तो एकजुटता का बयान है, इसमें राजनीति जैसा क्या है? भाजपा को तो इस तरह के मुद्दे लपकने का उनकी राजनीति पूरी यही है। उनकी राजनीति से धर्म अलग कर दीजिए, मुसलमान अलग कर दीजिए, तो उनकी राजनीति में कुछ बचता ही नहीं। मौलाना मदनी का जो बयान है वो एकजुटता का बयान है। ये कहना कि जिसे आप वो अपनी बात समझाने के लिए एक लंबी कहानी बुन रहे थे और कहानी का जो सार है वो ये है कि जिसे आप ओम कहते हैं हम उसे अल्लाह कहते हैं। राम और कृष्ण ये कब आए ये सब जानते हैं। और इस्लाम जो आया 7वीं शताब्दी में और देश में हमारे सबसे पहले केरला में 629 AD में मस्जिद बनी मोहम्मद साहब के डेथ के 2 साल पहले। तो इन आदमी का कहना कि साहब यहाँ तो पहले इस्लाम था, सनातन धर्म नहीं, यहाँ तो हज़ारों वर्ष से सनातन धर्म था। तो मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ उनको माफ़ी मांगना चाहिए देश से, क्योंकि उनका ये नया नैरेटिव
किसी के गले के नीचे नहीं उतरता। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी मौलाना अरशद के बयान से असहमति जताई है। नाम में तो अल्लाह है और वो ओम हिंदू साहिबान जो है उसको ओम मानते हैं, तो उनका मजहबी एतबार से अलग अलग है। ये आपके हिसाब से अलग है। हाँ। लेकिन मदनी जी तो कह रहे हैं कि एक ही है, इसको तो लेकर के वो उनको वो भी जो सारे जहान का मालिक है रब्बुल आलमीन है, वो भी उसको मानते होंगे, तो हम तो बहरहाल अल्लाह को मानते हैं। तो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, क्या है ये? वो अपने मजहबी एतबार से अल्लाह कहें, हम अल्लाह कहें, वो हम कहें, तो दोनों अलग अलग। हम आपको बताते हैं कि मौलाना अरशद मदनी ने कल अपने भाषण में ऐसा क्या कह दिया कि सनातन धर्म के कई अनुयायी भड़क गए। मौलाना अरशद ने कहा कि भारत में पहले पैदा हुए मुस्लिम, धरती पर आदम को अल्लाह ने भेजा, पूर्वज हिंदू नहीं, मनु यानी आदम, घर वापसी जैसे बयान जाहिल जैसे, सारे मुसलमानों को हिंदू कहना गलत। बहरहाल मौलाना अरशद के बयान पर बहस जारी है। पहले धर्मगुरु नाराज हुए, अब बीजेपी के सांसद और नेता भी बयान दे रहे हैं। यानी जो विवाद एक सामाजिक धार्मिक मंच से शुरू हुआ, उस पर बहस हर जगह हो रही है। देखने वाली बात यह है कि मौलाना अरशद का रुख बरकरार रहता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।